इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का ये कुछ पोर्शन है जी। वो ये है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ वाज डेवलप बाय। तो पीडीएफ किसने डेवलप की थी? पीडीएफ डेवलप की है किसने जी? वो डेवलप की है एडोब फोटोशॉप ने। किसने? एडोब फोटोशॉप ने ये डेवलप की है। किसने? एडोब फोटोशॉप ने ये डेवलप की है। अच्छा जी, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज अ, ये क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है जी, ये है नोट टेकिंग प्रोग्राम, यानी कि नोट आप इनके ऊपर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोट लिख सकते हैं। नोट टेकिंग प्रोग्राम है जी। क्या है? नोट टेकिंग प्रोग्राम है। उसके बाद जी पाई चार्ट इज आल्सो कॉल्ड, जो पाई चार्ट होता है ना, इस तरह का जो चार्ट होता है पाई चार्ट, तो इनको सर्कल चार्ट भी कहा जाता है। एक मिनट में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये हम ना कोई फाइल ओपन कर लेते हैं, उनमें चार्ट इंसर्ट करते हैं। ये चार्ट आ गए, ठीक है जी। और फिर ये पाई चार्ट, ये पाई चार्ट हैं जी, ये सामने लगे हुए हैं। ये इस तरह के 3D चार्ट जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते होते हैं। ये देखें, ये वाला जो चार्ट होता है, इनको क्या कहते हैं? पाई चार्ट। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? जी सर। हाँ जी, ये जो जो इस तरह का चार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको पाई चार्ट कहा जाता है। और यही उसने पूछा हुआ है। ये क्या होते हैं? इनको सर्कल चार्ट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सर्कल चार्ट कहा जाता है। इज यूजुअली यूज्ड टू शो द चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लाइन चार्ट होता है, जो इस तरीके से शो करवाते होते हैं। कभी आप लोगों ने लाइन ग्राफ बनाए हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो टेबल हम बनाते होते थे, ठीक है जी। गूगल ड्राइव इज अ, ये फाइल स्टोरेज डेवलपमेंट किसने की है? इसकी गूगल ने डेवलप की थी। इस तरह की जो गूगल ड्राइव होती है, ठीक है जी। क्या होती है? गूगल ड्राइव होती है। ये मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट मुझे, ये वाली जो है ना, ये गूगल ड्राइव है हमारे पास। ये आप लोगों के सामने ओपन कर दी है मैंने। ये कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी गूगल ड्राइव। ये सारी चीजें जो है ना, ये गूगल ड्राइव है। और इस गूगल ड्राइव की ये देखें, मैंने 15 GB स्टोरेज कही थी, देख लें जी। 9.68 GB आउट ऑफ 15 GB यूज्ड है। कुछ समझ आ गई जी? ये होती है जी गूगल ड्राइव। ये फाइल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। गूगल ड्राइव वाज लॉन्च ऑन 2012 के अंदर ये गूगल ड्राइव लॉन्च की गई। 2012 में ये लॉन्च की गई थी। अब ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैक ये छोड़ें, इनको करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कितने डिजिट्स होते हैं? तो आप लोगों को पता है 13 डिजिट्स का ये होता है, ठीक है जी। और ये जो ये चीज होती है, ये किस चीज को शो करती है? ये आप लोगों के उन्होंने डिटेल भी पूरी तरह से लिखी हुई। यूनियन कौंसिल का रिकॉर्ड हो गया। अब केपीके का जो है ना, वो चीज 34,101, ठीक है जी, 34,102 इस तरीके से आ जाता है। यानी एक से स्टार्ट करते होते हैं ये चीज। ये फर्स्ट वाला जो डिजिट्स है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और यूनियन कौंसिल इस तरीके से। ये जो चौथा नंबर है, ये फैमिली जो है वो नंबर होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जो फिगर होता है, ये मेल का जो है वो इवन दूसरा ऑड होता है, और फीमेल का इवन होता है। 640 ये फीमेल के लगे होते हैं आखिर पे, जो है ना इवन होता है, और मेल का जो है ना ये नंबर ऑड होता है, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, उसके अंदर कितनी चिप्स होती हैं? 36 चिप्स होती हैं। ये जो सिमो वाला जो है ना आजकल शुरू किया गया है। उसके बाद नादरा इंट्रोड्यूस द स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ जब गूगल ड्राइव इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद नादरा स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। मोटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, वाज पायलट प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटराइज्ड फॉर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, मोटर व्हीकल एग्जामिनेशन, इशुएंस ऑफ रूट परमिट्स। तो ऑल ऑफ दीज आ जाता है, ये ऑल ऑफ दीज ही है इसका।
उसके बाद MTMIS स्टैंड फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है जी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, जिसको PLRA, जिसकी सीट्स पिछले दिनों जो है आई रही हैं, ठीक है जी, हैज बीन सेट अप अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसको जो है ना, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती हैं, ये जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है। LRMIS जो है वो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये उसने एब्रीविएशन पूछा हुआ है। अ वर्टिकल चार्ट, तो इसको कॉलम चार्ट कहते होते हैं, ठीक है जी, कॉलम चार्ट। पाई का बता दिया आप लोगों को, लाइन चार्ट भी हो गया था, और अब वर्टिकल चार्ट भी हो गया। वर्टिकल को क्या कहते हैं? कॉलम। वर्टिकल बार चार्ट, ठीक है, ये आप लोगों को दिखा भी देते हैं, वर्टिकल बार चार्ट जो है ना, तो ये एक मिनट, इंसर्ट पे जाएं, वहां से बेशक इधर से आप जो ही चार्ट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ये सारे खड़े हैं, इंसर्ट में जाना है, चार्ट में जाना है, और वहां पे आपके पास पाई चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, कॉलम चार्ट भी है, एरिया चार्ट भी है, ये सारे के सारे आपके सामने ये चार्ट है। ये बारी बारी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लेनी है इनकी, ठीक है जी, इनकी बारी बारी आप लोगों ने प्रैक्टिस। अ बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, डिफरेंट हाइट्स के लिए। उसके बाद आप पाई चार्ट, ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, इसको वो कहता है, क्या कहते होते हैं, इसको आर्क कहते होते हैं। लेंथ ऑफ ईच स्लाइस ऑफ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको आर्क कहा जाता है। उसके बाद जी CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू ट्रैक योर गुड्स थ्रू आउट योर एंटायर सप्लाई चेन फॉर परचेजिंग टू प्रोडक्शन टू एंड सेल्स। तो इनको क्या कहते हैं? इन्वेंटरी सिस्टम होता है, ठीक है जी, कौन सा सिस्टम होता है? इन्वेंटरी सिस्टम। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कौन सा होता है? एन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, पिक्टोरियल, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सेव होता है, यानी डिजिटल डेटा को कहते हैं, दूसरे नंबर पे डिजिटल डेटा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज यूजुअल टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज ही होता है भाई। उसके बाद ERK स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, ERK स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। पेंजू क्या है? पेंजू एक फ्री ऑनलाइन डायरी है। पेंजू क्या है जी? एक फ्री ऑनलाइन डायरी है ये। एक मिनट, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखें, वो आ भी गई है आप लोगों के सामने, कि राइट इन प्राइवेट फ्री ऑनलाइन डायरी और पर्सनल जर्नल, ठीक है जी। तो इसका मतलब पेंजो क्या है? एक फ्री ऑनलाइन डायरी है जी, ठीक है जी, क्या है? एक फ्री ऑनलाइन डायरी है। इज अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया है जी, कौन सा है? विकीपीडिया। उसके बाद LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि वो ये LMS वो यूज करते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और हेल्थ मैट्रिक इन डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। उसके बाद इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड प्रेस है जी, कौन सा? वर्ड प्रेस। HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट, ये मैंने जो है वो दूसरी क्लासेस वालों को बताया हुआ है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है, वो वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसने यही पूछा हुआ, इज अ बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है जी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? MS शेयर पॉइंट्स। MS वर्ड, तो भाई देखें, कॉमन सेंस यूज करें तो MS वर्ड क्या ये क्रिएट वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लेटर टाइप करने के लिए या बायोग्राफी लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, MS वर्ड। MS एक्सेल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और MS पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन के लिए, जिसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो बाकी ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, बाकी तीनों ऑप्शन डिस्कस हो गए। उसके बाद इज अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड फाइल स्टोरेज सिस्टम, भाई वही बात है, उसने MS वर्ड, MS एक्सेल दिए हैं जी, MS शेयर पॉइंट एक दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है रेफर टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी एक इंसानी जिस्म की तरह काम करती है, जैसे रिपोर्ट्स हैं, इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू लिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, रिपोर्ट हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिसाल है।
रिपोर्ट किसकी एग्जांपल है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है जी। जावा लैंग्वेज है। एचटीएमएल जो कि वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। उसके बाद इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस मैनेज एंड अपडेटेड। तो ये होता है डेटाबेस, ठीक है जी, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मैं बता चुका हूँ कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जी, स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसर जो है वो जो कि टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, ये इस तरह के कामों के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जैसे एमएस पावर पॉइंट है जी। नोट टेकिंग प्रोग्राम ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्प्रेडशीट हमारे पास एमएस एक्सेल आ जाएगी। टिकटॉक इज अ मोबाइल ऐप ओन्ड बाय विच, ये चाइना वालों की है। किसकी है जी? चाइना वालों की, ठीक है। उसके बाद हैकिंग वाले इस ऑप्शन को छोड़ दें, ठीक है। हैकर दैट ब्रेक इनटू द नेटवर्क टू स्टील इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड टू हार्म द ओनर और यूजर विदाउट कंसेंट, इट इंटायरली इलीगल। इसको क्या कहेंगे? इसको ब्लैक हेट कहेंगे। ब्लैक काली वो कैप पहन के आते हैं। अ टेक्नोलॉजी दैट यूज्ड टू एक्सेस योर फाइल और सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्या होता है? क्लाउड होता है। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू एक्सेस, किसी भी बंदे को आप एक्सेस देते हैं, जैसे फाइल आपने किसी इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दी है, जैसे मैंने ये गूगल ड्राइव के ऊपर जो है वो चीजें अपलोड कर दी हैं, अब मैंने किसी को एक्सेस देनी है तो मैं इसका लिंक भेज दूंगा। क्या करूंगा? इसका लिंक भेज दूंगा। किसके जरिए से? क्लाउड स्टोरेज के जरिए से। क्लाउड स्टोरेज के जरिए से ही फाइल शेयर हो सकती है ना। एन इंफॉर्मेशन पैकेट सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट टू अ वेब ब्राउजर दैट रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटी ऑन द वेब पेज। देखें, मैंने कोई भी यहाँ पे काम किया है ना, तो वो यहाँ पे हिस्ट्री की सूरत में होगा। इधर जो है ना ये हिस्ट्री घड़ी है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री मेरे सामने आ जाएगी। ये सामने आप लोगों के हिस्ट्री ओपन हो गई है। ये हिस्ट्री मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि मैंने क्या क्या काम किया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, मैंने पहले बिंदु, ये सारी मेरे पास हिस्ट्री आ गई है। तो ये क्या होती है? हिस्ट्री जो आई है ना मेरे पास, एक मिनट, ये जो हिस्ट्री मेरे पास आई है इसको क्या कहते होते हैं? ये हिस्ट्री एक स्मॉल, यानी एक छोटी छोटी जो फाइल्स क्रिएट होती जाती हैं उनको कुकीज कहते होते हैं, वेबसाइट की हिस्ट्री जो है। उसके बाद पीच ट्री। पीच ट्री इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। एक पीच ट्री क्या होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है जी। जो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था उसका एक पैकेज है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो जब कोई अटैक करता है उसके ऊपर तो उसको क्या कहते होते हैं? साइबर अटैकिंग। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, ईमेल मैसेजेस हो गए, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गए, डिजिटल इमेजेस हो गए। तो ये सारे क्या हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड हो गया। स्प्रेडशीट जो के जो है क्या उसको कहते हैं? जो है वो क्या, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्रामर, ठीक है जी। इज अ प्लेटफॉर्म मेनली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। तो लिंक्डइन है जिसके जरिए से आप जॉब्स भी जो है वो ढूंढते हैं जी। जब भी कोई बंदा उसके ऊपर अकाउंट बनाता है तो वो जॉब्स के जरिए, उसके जरिए से जॉब्स वगैरह, लिंक्डइन बड़ा मशहूर है। अमेज़न जो कि नेटवर्किंग के लिए, इसके लिए सॉरी बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। ई कॉमर्स है जो कि 1994 में जो है फाउंड होता है अमेज़न, ठीक है जी। अमेज़न कब जो है वो फाउंड हुआ? 1994 में। उसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये बताया है जी, वर्ड प्रोसेसर होता है। GoDaddy इज अ फेमस, GoDaddy जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी है एक, ठीक है जी। क्या है? वेब होस्टिंग कंपनी। एमएस ऑफिस फर्स्ट वर्जन कंटेंट, जो एमएस ऑफिस का पहला वर्जन था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी? एमएस वर्ड था, एमएस पावर पॉइंट था और एमएस एक्सेल। इन सब को मिला के क्या कहते हैं? एमएस ऑफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएस ऑफिस। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अ फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर वाज फर्स्टली अनाउंस्ड बाय बिल गेट। तो कब अनाउंस होता है? 1988 में, 1 अगस्त 1900। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डेवलप की थी बिल गेट, मैंने पहले भी बताया था, बिल गेट और पाउल एलन ने। बिल गेट और पाउल एलन ने 1975 में, 4 अप्रैल 1975 में पहली दफा इन्होंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डेवलप की। फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो है वो एमएस ऑफिस डेवलप किया, जिसकी अनाउंसमेंट बिल गेट ने जाके 1 अगस्त 1988 में की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट पेपरलेस इन्वायरमेंट। देखो ना, डिजिटल डाटा, मैं जैसे इस लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे पास पेपर तो है ही नहीं, तो ये पेपरलेस इन्वायरमेंट है। क्या है? पेपरलेस।
विकिपीडिया इज अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया होस्टेड बाय विकीमीडिया फाउंडेशन। इसको जो है वो क्या करता है, होस्ट करता है। ये इस तरह की जो है वो पिक्चर भी आप लोगों के सामने शो, ठीक है जी, फ्री इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको, फ्री इंसाइक्लोपीडिया। ये था जी आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का कुछ